हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी भर्ती में। तो फ्रेंड्स, आज हम आर्मी से रिलेटेड जो क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, भारतीय रूसी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा आपका 1917 में। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक्सिस्टेंस से कब आया था? तो 1923 में। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेरे से कोई गलती तो इसे माफ़ करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1949 को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? उत्तर होगा आपका तुर्की। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 को। जर्मनी के इंटीग्रेशन हेतु बिस्मार्क में किस नीति का अनुसरण किया गया? तो उत्तर होगा लॉ एंड रणनीति का। 2022 में भारतीय सेना ने कुल कितनी आर्मी है? तो 14.5 लाख। तो फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिपीट करिएगा। जो आपको आने वाले एग्जाम के समय आपको बहुत ही काम की चीज़ है ये, इसको याद रखिएगा और अच्छे से आप इसको याद रख के काम करिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सीडीएस बोले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो उनका आंसर होगा बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? तो आपका उत्तर होगा रूस। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? तो उत्तर होगा भारत। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा कारगिल युद्ध। भारत के पास कितने टैंक्स है? आंसर होगा आपका 4614। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन से हम बढ़ते रहेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था? उत्तर होगा आपका फ्रांस। ठीक है। भारत पाकिस्तान में युद्ध किस देश के साथ मदद की थी? भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश से भारत की मदद की थी? तो इसमें आंसर आपका होगा रूस। रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है फ्रेंड, उसका हर समय वो मदद करते रहता है। ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स, आपको काम आएगी। भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन सा नया देश बना? तो उसका आंसर होगा आपका बांग्लादेश। ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका उत्तर होगा 17 से 20 साल के अंदर। भारत और पाकिस्तान के कितने युद्ध हुए? बीच में कितनी बार युद्ध हुए? तो आंसर होगा 4। और भारत पाकिस्तान के युद्ध चारों में से कौन जीता? तो चारों बार भारत को ही विजय प्राप्त हुई है। ठीक है। क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उत्तर होगा आपका भगत सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में किस शहर पर परमाणु बम गिरा था? तो हिरोशिमा और नागासाकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत जगह पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1915 में। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो फ्रांस से उसमें। विश्व में आर्थिक महामंदी घटना कब हुई? तो 1923 से 30 के बीच में। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो 1749 में, 39 में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, ये आपको मैंने क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पूना फैक्ट समझौता का संबंध क्या था? आंसर होगा आपका दलित वर्ग से। ठीक है। श्वेत क्रांति संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा है। तो दूध के उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। तटरेखा मतलब बोले तो समुद्र से किनारे ज़्यादा घिरा हुआ ये आपका राज्य है गुजरात। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो उत्तर होगा आपका 12। भारतीय संविधान का सभागत गठन कब हुआ था? आंसर होगा आपका 1946 में। भारतीय संविधान में प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान की किस अनुसूचित में 3 सूचियों का वर्णन है? तो आंसर होगा आपका 7वीं अनुसूचित। ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कई जगह पूछे जाते हैं, आपको काम आएंगी, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज़ बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, संविधान की किस
अनुसूची में 22 भाषाओं का मेंशन किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बहुत ज़रूरी वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में बताया गया है? तो आपका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा फ्रेंड्स कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? आपका उत्तर होगा ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा ये पूछा जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? वो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राज्य के नीति निवेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? मतलब कि राज्य के नीति निवेशक तत्व मतलब राज्य को कैसे चलाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, सब चीज़ विकास कैसे किया जाए, इसका जो मेन बात कैसे किया जाए संविधान लिया गया तो आयरलैंड से। भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, आपके लाइफ में बदल सकते हैं, इनको आपको रोज़मर्रा में याद करना पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसको आप याद करके रखिएगा, ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा जर्मनी। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो आपका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश से प्रेरित है? आंसर होगा फ्रांस। भारतीय ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा ब्रिटेन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के कार्यकाल होता है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़रूरी है, याद से रखिएगा, कई दफ़ा पूछा जाते हैं, इसमें उस समय याद नहीं आता जब इसकी ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे आर्मी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये जो क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से रिवीजन करके रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लाइफ बदलने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें एक एक आंसर बहुत सोच समझ के दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो फ्रेंड्स अभी ये अमित शाह जी ने अनाउंस किया था, इसके बारे में आपको याद होगा, तो उसका आंसर है 370। तो 370 के बारे में फ्रेंड्स सब लोग जानते हैं कि एक्चुअल में क्या है और कैसा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई दफ़ा ये आपको पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का देहांत हो गया, या उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, या किसी कारणवश कुछ काम हो गया जिसकी वजह से सीट मतलब जो पद खाली है, तो उसको कितने दिनों के अंदर भरना आवश्यक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 6 महीने का टाइम रहता है फ्रेंड्स, 6 महीने के अंदर उसको भरा जाना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति ही होता है देश का सब कुछ इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने देने के लिए सारा काम वही करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपना मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? एक बार और क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूलभूत अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो आंसर होगा हमारा US। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमने विश्व के किस संविधान से अपना मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो आंसर है हमारा US यानी यूनाइटेड अमेरिका वाले का। ठीक है, इसका वाले से अपना रहेगा। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आंसर होगा संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया।
1949 में ये अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा वॉइस भी प्रॉब्लम है और मेरा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम, मेरा फोन थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1962। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आप प्लीज़ इसको अपने हिसाब से रिपीट करिएगा, मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, मैं आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ये भी क्वेश्चन जरूरी वाला है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिए। ठीक है, ये जरूरी वाला क्वेश्चन है ये। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर होगा रियर एडमिरल JTL हॉल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आप हमको सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोग अच्छे से वीडियो बनाऊं और अच्छे से मेहनत करूं, मैं आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूं। आप लोग हमको सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।